बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रिड्यूस सिलेबस का दूसरा टॉपिक है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ये भी कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो पहले 7 नंबर होते थे, अभी 6 मार्क्स का आएगा। इस तरह हो सकता है क्वेश्चन, गिव कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ड्रॉ अ नीट डायग्राम हाउ इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो देखिए, इंटरफेरोमीटर असल में नाम है माइकलसन, तो वो साइंटिस्ट है जिसने इसको पहली दफ़ा बनाया था। किसी भी इंग्लिश लफ्ज़ के आखिर में मीटर लिखा जाए तो वो क्या चीज़ होती है नॉर्मली? वो स्केल, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है ना। थर्मोमीटर क्या करता है? टेम्परेचर मेजर करता है। थर्म कहते हैं हीट को या टेम्परेचर को। स्पीडोमीटर गाड़ियों में लगा होता है, क्या मेजर करता है? वो स्पीड। इस तरह बैरोमीटर होता है, वो प्रेशर मेजर करता है। तो नॉर्मली तो ये होता है, लेकिन यहाँ इसका जो पहला वर्ड है इंटरफेरो, उससे मुराद ये है कि ये इंटरफेरेंस के फिनोमिना को यूज़ करता है। सही है? डेफिनेशन देखें, इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ लाइट, यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। यार, मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड स्मॉल डिस्टेंसेस वेरी एक्यूरेटली। बहुत छोटे फासले जो आप वैसे आम स्केल से नाप नहीं सकते, उनको और वेवलेंथ ऑफ लाइट को मेजर करने के काम आता है। प्रिंसिपल क्या है? यही, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये इसकी डायग्राम है। ज़ाहिर डायग्राम है। मिरर ऐसे तो नहीं होता, हमने तो सिर्फ समझाने के लिए इसको डायग्राम कहते हैं। फिजिकली तो ये चीज़ें इस तरह नहीं है। कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन इसी डायग्राम से समझते हैं। एन एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, ये जो है सोर्स, एक्सटेंडेड से मुराद होता है वो सोर्स जो आपको बीम ऑफ लाइट दे, समझे। एक होती है पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स से मुराद होती है जिससे रोशनी बहुत ही कम मिकदार में निकल रही है। एक्सटेंडेड सोर्स से मुराद है जिसमें से रोशनी ज़्यादा निकल रही है, यानी इससे बीम निकल रही है। रे कहते हैं रोशनी की एक ही शुआ को, इससे बीम निकलती है। बीम से मुराद होती है इसमें बहुत सारी रेज हैं। तो यूँ समझ लें, पॉइंट सोर्स एक रे निकालती है, बीम बहुत सारी रेज निकालती है। और एक्सटेंडेड सोर्स बहुत सारी रेज निकालती है। उन बहुत सारी रेज को हम क्या कह सकते हैं? बीम। तो यहाँ से ये बीम निकलेगी, ठीक है ना, इसलिए इसको क्या एक्सटेंडेड सोर्स। दूसरे नंबर पे 2 हाईली पॉलिश्ड मिरर्स M1 एंड M2 प्लेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 2 मिरर्स हैं M1 और हाईली पॉलिश। आप जितना पॉलिश करते हैं किसी चीज़ को, जितना चमकाते हैं, उससे रिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है। क्या ज़्यादा होती है? और देखिए, ये यूँ रखा हुआ और ये यूँ रखा हुआ है, दोनों को मिलाओ तो क्या बन रहा है? 90 डिग्री। तो इसलिए क्या कह रहे हैं हम? परपेंडिकुलर एक दूसरे के। अच्छा, अब पार्शियली सिल्वर्ड ग्लास प्लेट सी एट 45 डिग्री। एक हमने गिलास की प्लेट ली है, वो हमने यहाँ रख दी है 45 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? ठीक है। इसको बीम स्प्लिटर भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइट को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। मैंने लिख दिया बीम स्प्लिटर। एक गिलास प्लेट और है यहाँ, वो भी मैंने बनाई नहीं है। अ ग्लास प्लेट डी मेड ऑफ सेम मटेरियल एज सी, उसी मटेरियल की होती है जिससे सी बनी होती है। वो भी 45 डिग्री पे होती है। उसको कहते हैं कंपनसेटर। उसको क्या कहते हैं? अभी वर्किंग में समझाऊंगा तो फिर वहाँ बना दूंगा। वर्किंग क्या है? वर्किंग, इंटरफेरेंस हमने कराना है, ठीक है। तो पहले नंबर पे क्या हुआ? अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम एक्सटेंडेड सोर्स फॉल्स ऑन सी। बीम ऑफ लाइट आई, प्लेट सी पे पड़ गई। ये प्लेट सी के अंदर चली गई, और प्लेट सी के यहाँ जो निचला वाला हिस्सा है, इससे कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ ट्रांसमिट हो गई। ट्रांसमिट का मतलब है सीधी आगे चली गई, रिफ्लेक्ट होके कहाँ चली गई? ऊपर। C partially transmits this beam to M1 as beam 1
and partially reflects it to M2 as beam 2. तो ये मैंने कलर अलग कर दिए, रेड कलर बीम 1 का है, ब्लू कलर बीम रेड कलर बीम 1 का है, ब्लू कलर बीम 2 का है। बीम 2 मिरर 2 के पास पहुंचेगी, टकरा के दोबारा प्लेट में से गुजरेगी और यहाँ पहुंच जाएगी। ये स्क्रीन है या टेलीस्कोप है और आप उसको देख रहे हैं। बीम 2 इज रिफ्लेक्टेड अगेन बाय M2 एंड इट फाइनली रीचेज ऑब्जर्वर थ्रू सी में से गुजर के ये क्या करेगी, यहाँ पहुंच जाएगी। क्लियर है सबको? अच्छा, यहाँ तक उतार लिया सब? ये लेफ्ट साइड उतार लिया है, ये मिटा दो। ये हमने देख लिया है, बीम 2 जो है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर 2 से रिफ्लेक्ट हुई, फिर सी में से गुजर कर यहाँ पहुँच गई ऑब्जर्वर के पास। अब बीम 1 ने क्या किया, बीम 1 इज रिफ्लेक्टेड, बीम 1 ये, बीम 1 स्प्लिट होने के बाद यहाँ ओरिजिनल बीम स्प्लिट हुई, बीम 1 ये मिरर 1 से टकराएगी और दोबारा सी के पास आएगी, सी से दोबारा रिफ्लेक्ट होगी और ऑब्जर्वर की आई पे पहुंच जाएगी। ठीक है, बीम 1 इज रिफ्लेक्टेड बाय M1 बैक टू सी, एट सी इट इज रिफ्लेक्टेड अगेन एंड रीचेज ऑब्जर्वर। बीम 1 passes through D for its journey to and fro to and fro to M1 ही लिख दो बस यार। यहाँ अब मैंने इसी तरह की एक ग्लास प्लेट और बनाई, वो भी 45 डिग्री पे है, लेकिन इस ग्लास प्लेट ने किया क्या काम? देखें, ये जो बीम 2 है, एक्चुअल बीम तो ये रही, ये बीम आई, यहाँ ये इस ग्लास प्लेट के अंदर दाखिल हुई, यहाँ से ये दो हिस्सों में डिवाइड हुई। तो ये पहला जो हिस्सा अगर बीम 2 को देखें, बीम 2 के लिए लाइट गिलास प्लेट में गई, ये वाला हिस्सा तो दोनों के लिए कॉमन है, इसको छोड़ देते हैं। अब बीम 2 यहाँ से स्टार्ट हो गई तो वो गिलास प्लेट सी में से गई, फिर दोबारा जब वापस आई दोबारा गिलास प्लेट सी में से गई। तो बीम 2 जो है वो गिलास प्लेट सी में से 2 दफ़ा गुजरी है। इसके बाद अगर यहाँ ये गिलास प्लेट ना हो तो बीम 1 क्या होगी, मिरर से टकराएगी, वापस आएगी, वो किसी गिलास प्लेट में से नहीं गुजरेगी। लेकिन अगर हम ये गिलास प्लेट रख देंगे तो अगेन ये जाते हुए एक दफ़ा गुजरेगी, आते हुए भी। तो डिवाइड होने के बाद बीम 2 भी 2 दफ़ा गिलास प्लेट में से गुजरेगी और बीम 1 भी 2 दफ़ा गिलास, तो इनकी जर्नी समझिए सेम हो जाएगी, इनका पाथ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, बोथ बीम्स फाइनली इंटरफेयर एंड एन इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व। जब दोनों एक ही जगह पहुंच गई, इंटरफेयर करेंगी और इंटरफेरेंस का पैटर्न बनेगा। कल हमने देखा भी था इंटरफेरेंस का पैटर्न क्या होगा, फ्रिंजेस बनेंगी, डार्क और ब्राइट। मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि मैं इस पॉइंट को मैं कहता हूँ ये मेरा सेंटर है, यहाँ पे ब्राइट बन रही है, तो राइट पे भी डार्क होगी, लेफ्ट पे भी, फिर एक ब्राइट होगी राइट पे, ये लाइनें समझिए ब्राइट है, तो ब्राइट डार्क, राइट पे भी डार्क, लेफ्ट पे भी, फिर इस डार्क के बाद भी ब्राइट, इस डार्क के बाद भी, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। ये सेंटर वाली लाइन को मैंने थोड़ा बड़ा शो कर दिया, ये मेरा सेंटर है। ठीक है, अच्छा, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए हमने पढ़ा था इंटरफेरेंस क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, चलते जाएं। और डार्क फ्रिंज के लिए इंटरफेरेंस क्या होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव होना चाहिए। और डिस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, हाफ का मल्टीपल, 1 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2। सही है। अच्छा, अब हम एक्सप्रेशन करने लगे या मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ निकालने लगे। सपोज हमने यही कर लिया कि ब्राइट फ्रिंज है, ये क्या है, ब्राइट, सेंटर पे,
ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्जर्व एट द सेंटर ड्यू टू जीरो पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस जीरो है, तो पार्ट डिफरेंस कैसे जीरो है? देखिए यहां से नीचे नीचे तो नजर आ रहा है दोनों एक साथ जा रही हैं, यहां से नीचे नीचे तो दोनों का पाथ सेम है। यहां से यहां तक बीम 1 का जो पाथ है L1, और यहां से ऊपर जो बीम 2 का पाथ है वो, अगर ये L1 और L2 सेम है तो फिर टोटल पार्ट डिफरेंस भी क्या हो गया, क्योंकि इसके बाद तो डिफरेंस नहीं है। समझ गए? अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, M2, अच्छा जहां कंस्ट्रक्शन लिखी थी वहां शायद मैंने लिखा नहीं, M2 इज मूवेबल एंड M1 इज फिक्स्ड। जहां हमने M1 एंड M2 का जिक्र किया ना, जिस पॉइंट में, दूसरा पॉइंट है ना, उसके एंड में ऐड कर दीजिएगा M1 इज फिक्स्ड एंड M2 इज मूवेबल। यहां वैसे डायग्राम में भी लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है, ये फिक्स्ड है और ये मूवेबल। अब हमने किया क्या, इसके पीछे एक स्क्रू लगा होता है, अब स्क्रू घुमाते हैं तो ये आगे पीछे जाता है। M2 इज मूव्ड अ डिस्टेंस d इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4। मैंने M2 को इस पोजीशन से मूव कर दिया, ऊपर या नीचे, लैम्डा बाय 4। अब गौर कीजिएगा, M2 को मैंने मूव किया, कहां लिखूं मैं, या नीचे लिखता हूं, ये M2 की ओरिजिनल पोजीशन है, ठीक है। मैंने M2 को उठा के ऊपर ले गया, कितना ऊपर ले गया, लैम्डा बाय 4। इसको मैंने नाम दिया D। अच्छा, जो लाइट की बीम आ रही है, पहले मिरर बाय 2 यहां था, मिरर 2 यहां नहीं है, अब मिरर ऊपर चला गया, तो लाइट की बीम भी क्या करेगी, इधर आएगी और फिर वापस जाएगी। तो लाइट की बीम अब जो डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रही है पहले के मुकाबले में, लैम्डा बाय 4 जाने में, लैम्डा बाय 4, तो जो पार्ट डिफरेंस होगा वो लैम्डा बाय 4 का डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, पार्ट डिफरेंस क्या होगा, लैम्डा बाय 4 जाने का, लैम्डा बाय 4, दोनों को ऐड कर लिया तो 1 + 1 2 हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, लैम्डा बाय 2। इसका मतलब है जो पाथ डिफरेंस बना वो बना लैम्डा बाय 2, और लैम्डा बाय 2 पे इंटरफेरेंस होगा डिस्ट्रक्टिव। अब जो सेंटर पे फ्रिंज बनेगी वो बनेगी डार्क। तो कैसे बनेगी, सेंटर पे तो पहले ब्राइट है, आप गौर से देखेंगे ये शिफ्ट होगी, फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट, यानी ये ब्राइट इधर आ जाएगी डार्क की जगह, यहां डार्क आ जाएगी, समझ रहे हो। तो ये पैटर्न में शिफ्ट, फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट्स एंड डार्क फ्रिंज अपीयर्स एट द सेंटर, ठीक है। अब ब्राइट नहीं है, अब यहां क्या है, डार्क है। अब हमने क्या किया, M2 इज फर्दर मूव्ड लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4 और भी ऊपर ले गया मैं, लैम्डा बाय 4 पहले था, लैम्डा बाय 4 और ले गया, तो टोटल कितना मूव हो गया, लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4। अब मेरा D क्या हुआ, लैम्डा बाय 4 प्लस 2 लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 2 तो मेरा D हो गया। पार्ट डिफरेंस क्या हुआ, लैम्डा बाय 2 जाने में, लैम्डा बाय 2 आने में, तो पार्ट डिफरेंस हो गया लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2, 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा। अगेन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हो गई, फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट एंड वंस अगेन अ ब्राइट फ्रिंज अपीयर्स एट सेंटर, सेंटर पे दोबारा ब्राइट आ जाएगी। तो कंक्लूजन क्या हुआ, अगर मैं M2 को मूव करूंगा लैम्डा बाय 2 तो एक ब्राइट के बाद दूसरी ब्राइट आ जाएगी, सही है, बीच में डार्क भी आएगी ना, ब्राइट डार्क फिर ब्राइट। तो एक ब्राइट के बाद दूसरी ब्राइट लाने के लिए मुझे क्या करना है, कितना मूव करना है, लैम्डा बाय 2, सही है। तो अगर मैंने 2 ब्राइट शिफ्ट करनी है तो कितना मूव करूंगा, 2 लैम्डा बाय 2, 3 ब्राइट शिफ्ट करनी है तो कितना मूव करूंगा, 3 लैम्डा बाय 2। बस यही आगे डेरिवेशन है इसकी, यहां तक उतार लो। यहां तक हम पहुंच गए कि जब हम लैम्डा बाय 2 मूव करेंगे तो एक ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट होगी, यही चीज लिख दी मैंने। फॉर D बराबर है लैम्डा बाय 2 या 1 लैम्डा बाय 2, 1 ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट्स। अगर इसको मैं डबल कर दूं, 2 लैम्डा बाय 2 कर दूं, तो 2 ब्राइट फ्रिंजेस शिफ्ट होंगी,
3 लैम्डा बाई 2 कर दूँ 3, तो अगर मैं जनरल बात करूँ जब m लैम्डा बाई 2 होगा तो m ब्राइट फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाएंगी। यहाँ से अगर लैम्डा निकालूंगा तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा m, ये फॉर्मूला बन गया, बहुत ही आसान फॉर्मूला। 3 वेरिएबल हैं, कोई 2 दिए होंगे, तीसरा पूछा जाएगा। वेयर d बराबर है डिस्टेंस m2 इज मूव, d क्या है, m2 को जो आप मूव कर रहे हैं, m क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस पासिंग अ रेफरेंस पॉइंट। कल इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे 2-3 आसान से, ठीक है।